Good morning, children. Today we will continue the chapter number 12. Okay. In this chapter we will learn about the work and energy. हम लोग वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे. ओके. वर्क इज said to be done when a force is applied to an object and the object moves. वर्क तब होता है, तब कहा जाता है कि हुआ है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव होता है. ओके. किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तब हम कहते हैं कि हाँ वर्क हुआ है. ओके. बिकॉज द अप्लाइड फोर्स, क्योंकि उस पर हम फोर्स लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं किसी वस्तु को तब वहाँ पर वर्क होता है. आवर मसल्स अप्लाई ए मस्कुलर फोर्स ड्यू टू विच आवर लेग्स मूव. जब हमारी मस्कुलर फोर्स लगता है तो क्या होता है, हमारे लेग्स मूव करते हैं. हैंस वर्क इज़ सैड टू बी डन. तो हम कहते हैं कि वर्क, तो वहाँ पर वर्क होता है. इफ़ वी पुश अ वेरी हैवी रॉक, इफ़ वी पुश अ वेरी हैवी रॉक बट द रॉक डज नॉट मूव्स एट ऑल. मान लीजिए हम कोई बहुत बड़ा सा पत्थर पुश कर रहे हैं लेकिन वो पत्थर पुश नहीं हो रहा है, मतलब मूव नहीं कर रहा है. इन साइंटिफिक टर्म वर्क इज़ नॉट डन. साइंटिफिक टर्म्स में हम क्या कहेंगे कि वर्क नहीं हुआ है. बिकॉज ऑल्दो द फोर्स वॉज अप्लाइड, जबकि उस पर फोर्स हमारा लग रहा है. द ऑब्जेक्ट डिड नॉट मूव. फोर्स लगने के बाद भी वहाँ से ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है. द कैपेसिटी टू परफॉर्म एनी वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. किसी भी वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम एनर्जी बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी जो होती है वो हमारी दो तरह की होती है. फर्स्ट इज़ काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड इज़ पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट possesses बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. ऐसी एनर्जी जिसमें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसमें पजेसेस होता है जिसकी वजह से उसमें मोशन होता है, उसमें उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. जैसे कि अ मूविंग बॉल एंड अ मूविंग साइकिल आर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट पजेसिंग काइनेटिक एनर्जी. कोई घूमती हुई बॉल या चलती हुई साइकिल हमारा एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी का. ओके. द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट possesses due to its position or shape is known as potential energy. वह एनर्जी जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन या शेप में possesses नहीं होता है, मतलब तो उसे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी. ओके. एवरी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट द पोटेंशियल एनर्जी. हर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी में होता है. इट इज़ स्टोर्ड एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसमें क्या होती है, इनके ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर रहती है. फॉर एग्जाम्पल अ बॉल हेल्ड above द ग्राउंड हैज़ मोर पोटेंशियल एनर्जी देन अ बॉल नियर द ग्राउंड. एग्जाम्पल अ बॉल हेल्ड above द ग्राउंड, मतलब बॉल को जब हम ग्राउंड पे डालते हैं, मतलब भेजते हैं, तो उसमें बहुत सी पोटेंशियल एनर्जी उस बॉल में लिखा है. देन अ बॉल नियर द ग्राउंड, जब वो बॉल ग्राउंड के नियर जाती है तो उसमें बहुत सी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है. दिस इज़ बिकॉज अ बॉल हेल्ड above द ग्राउंड हैज़ मोर पोटेंशियल टू डू वर्क. मीन्स यह किस लिए होता है, क्योंकि बॉल जब ग्राउंड के ऊपर जाती है तो उसमें उससे वर्क होता है, उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है. देन अ बॉल ऑन द ग्राउंड सिमिलरली अ स्ट्रेच रबर बैंड हैज़ मोर पोटेंशियल एनर्जी देन अ रिलैक्स रबर बैंड. एक जो स्ट्रेच रबर बैंड होती है जिसको हम खींच लेते हैं उसमें क्या होती है, अधिक पोटेंशियल एनर्जी होती है. जबकि जो जिसमें हम रबर बैंड में हम स्ट्रेच नहीं होता, मतलब जिसको हम नहीं खींचते, नॉर्मल रबर बैंड होता है, उसकी अपेक्षा स्ट्रेच रबर बैंड में ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है. ओके. नाउ पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा. पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं
काइनेटिक एनर्जी और वाइस वर्सा में। फॉर एग्जांपल अ कार विच इज़ पार्क्ड हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए कोई कार है जो कि पार्क करी गई है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। वंस द कार इज़ स्टार्टेड एंड मूव्स ऑन द रोड, जब वो कार स्टार्ट होती है और सड़क पर चलती है, इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। सो ऑल्सो स्टेशनरी बॉल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए जो हमारी स्टेशनरी बॉल होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। इफ़ दिस बॉल स्टार्ट्स मूविंग ऑन अ सरफेस इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। जब इसी बॉल को हम सरफेस पे चलाते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। एनर्जी प्रेजेंट इन द यूनिवर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो होती है हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट रहती है, जो कि ना तो बन सकती है ना फिर डिस्ट्रॉय हो सकती है। इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये डिफरेंट फॉर्म्स में बनी रहती है, प्रेजेंट रहती है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। एक एनर्जी को आप दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर थ्री फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये हमारी तीन फॉर्म्स हैं एनर्जी की। फर्स्ट इज़ हीट, सेकेंड इज़ लाइट एंड थर्ड इज़ इलेक्ट्रिकल। एनर्जी इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द अदर फॉर्म्स सच एज मैग्नेटिक एनर्जी। एनर्जी के दूसरा भी एक फॉर्म होता है जिसको हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। साउंड एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। सो एनर्जी के बहुत से फॉर्म्स होते हैं। ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द एनर्जी। हम लोग ने इस चैप्टर में एनर्जी के बारे में पढ़ा। नाउ इट हैज़ finished chapter. Next period I will continue to it. Okay, today's your homework is watch your video and read the chapter.